कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें पोटेंशियल जितना है उतना ही कंपटीशन है। कुछ चुनिंदा सीटों के लिए यहां पर 2,50,000 एस्पिरेंट से ज्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आप कॉमर्स में एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन टाइमली शुरू करनी होगी और एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होगी। स्ट्रैटेजी फॉलो तभी करोगे जब आप बनाओगे, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको सिलेबस जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉमर्स के जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, मेजर अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में बोनस में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और डिलीटेड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स आपके सिलेबस से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपके डिफरेंशिएशन से शुरू करना चाहता हूं। क्लास 12th में और सीयूटी में क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास 12th और सीयूटी की बात करूं तो सिलेबस की बात करता हूं। कुछ डोमेन्स के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं और बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो यहां पे सिलेबस में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, वो समझते हैं। तो उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करूं, आपके पास सीयूटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 50 के 50 सॉल्व करने होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो वेरीड क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्कर भी होता है, 3 मार्कर भी होता है, 4 मार्कर भी और 6 मार्कर भी। ठीक है जी, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 1 घंटे का होता है आपका सीयूटी एग्जाम, और क्लास 12 का एग्जाम आपका 3 आवर्स का होता है। ओके, अब फाइनली अगर मैं बात करता हूं यहां पे नेगेटिव मार्किंग, तो क्लास 12th में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड सीयूटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। अब सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं। तो अकाउंटेंसी का सिलेबस, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, अकाउंटेंसी के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है क्लास 12th और सीयूटी में, बिल्कुल सेम है दोनों। शुरुआत करते हैं। पहले आपके पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, मतलब हम यहां पर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देख रहे हैं। क्या है उसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं देखना, उसका फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुडविल की बात करूं तो गुडविल में आपके पास एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है आपका गुडविल भी। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। और यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट्स। रिटायरमेंट चैप्टर की बात करूं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो भी आपकी बुक से डायरेक्टली यहां पर आ रहा है। और रिटायरमेंट चैप्टर से आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं बात करता हूं आपके डेथ चैप्टर की, तो डेथ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर और एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फाइनली हम पार्टनरशिप के अगर लास्ट टॉपिक पे आए, क्या है वो? हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो आपका 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आता है, रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल। ये तो हो गई आपकी पार्टनरशिप बुक की बात। अब दूसरी बुक की बात करते हैं, आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। उसमें 2 चैप्टर्स, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल चैप्टर से आपके पास अदर देन कैश इश्यू इंपॉर्टेंट है, फॉर फीचर एंड री इशू, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 वाली, वो इंपॉर्टेंट है। और एक फुल क्वेश्चन आपको देखना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं। फिर डिबेंचर्स की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, अदर देन कैश इशू और कोलैटरल सिक्योरिटी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वही सिलेबस है हमारा, क्लास 12th वाला ही है सीयूटी में भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें। फाइनली मैं अगर बात करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो आपके पास यहां पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड एनालिसिस। 2 चैप्टर्स को मर्ज करके मैंने एक पार्ट में कर दिया ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगे। एक तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट, कंपनी के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें तो इनके फॉर्मेट्स और परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेशियो एनालिसिस में आपके पास आती तो चारों टाइप की रेशियोज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। 4 टाइप की रेशियोज कौन कौन सी आपकी? एक्टिविटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, 2 आपको क्या नहीं देखनी, देखनी जरूर है। लिक्विडिटी से भी क्वेश्चन आता है, इस बार इनफैक्ट लिक्विडिटी से भी क्वेश्चन आया है, पर इन दोनों रेशियो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। कैश फ्लो की बात करूं तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग से पूछे जाते हैं क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। फाइनेंसिंग में उतनी एडजस्टमेंट्स नहीं आती जितनी इन दोनों में आपको एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज की जब मैं बात करूं तो यहां पर सिलेबस में चेंज आया है। आपके सिलेबस में क्या चेंज है? सीयूटी पर अलग है, 12th में अलग है, वो समझ लीजिएगा।
पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं इसके। दूसरा है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं। तीसरा जो चैप्टर है आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। प्लानिंग, प्लानिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको। ऑर्गेनाइजिंग आपके सामने है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो चैप्टर्स वही है फर्स्ट बुक में, जो आपके एनसीईआरटी है फर्स्ट बुक, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक टॉपिक में चेंज है, वो अलग से मैं बता दूंगा। स्टाफिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब देखिए बुक 2 की बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस आपके पास है, मार्केटिंग है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे आपके सामने। अब देखिएगा यहां पर एक जो नया चैप्टर ऐड हुआ है बच्चों, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स, बुक 2 का ही। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल मार्केट टाइप्स इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर और सेबी के फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नया चैप्टर ऐड हुआ है ये आपका सीयूईटी में और इंपॉर्टेंट है। 2026 में ऐड हुआ था तो इंपॉर्टेंट है। 2026 में भी क्वेश्चंस आए, 27 में भी क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही खास बात है, क्या यहां पर सीयूईटी में माइक्रो भी आएगी, मैक्रो भी आएगी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपके सामने आएगी। तो तीन तीन बुक्स हैं आपके पास इकोनॉमिक्स में प्रिपेयर करने के लिए क्लास 12th में, ठीक है जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक। चलिए इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं फटाफट से। तो हमारे पास अगर हम बात करें पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो चैप्टर्स कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, फिर आपके पास है थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड फाइनली आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशंस। और उसके आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पास्ट पेपर एनालिसिस के बेसिस पर निकल के आए हैं। फिर फाइनली मैं बात करता हूं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके टॉपिक्स क्या क्या है पहले तो ये समझ लो। डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 1990, फिर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर मेरे पास क्या है, हमारे पास करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनली डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। ये 4 चैप्टर्स हैं आपके पास, 4 यूनिट्स हैं। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं। और अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो आपके पास 5 यूनिट्स हैं यहां पर। इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके न्यूमेरिकल्स जरूर कर लेना, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर मनी एंड बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनली ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 में इसके क्वेश्चंस भर भर के आए थे। और अगर मैं अलग से किसी को पॉइंट आउट करूं तो वो हो गया आपकी यूनिट नंबर 5 ओपन इकोनॉमी, जिसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन ज्यादा आए थे। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में टाइप कर देना पीडीएफ, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है जी। ये थे आपके कुछ सिलेबस से रिलेटेड बातें अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की एंड बिजनेस स्टडीज की। अब बात कर लेते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके डिलीट हो गए इन तीनों सब्जेक्ट से? सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटेंसी की। तो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिलीटेड टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आपको गलती से भी नहीं पढ़ने, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। ओके देखिएगा, तो आपके डिलीटेड टॉपिक्स अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, सबसे पहला है आपके पास रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने यहां पर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन नहीं बोला है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोला है। इसमें आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पढ़ते थे और डिबेंचर्स की रिडम्पशन से रिलेटेड अकाउंटिंग पढ़ते थे। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। दूसरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिलेबस में नहीं है। आपके सीनियर लोग बोलेंगे कि सिलेबस में है पढ़ लो, नहीं है बेटा मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। अकाउंटेंसी की बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं यहां पर आपके बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में से 4 टॉपिक हट चुके हैं। पहला टॉपिक कौन सा हटा है? एंटरप्रेन्योरशिप। ये पूरा एक चैप्टर था, हटा दिया एनटीए ने 2026 से। दूसरा, कंट्रोलिंग चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आपको नहीं पढ़ना। तीसरी चीज जो आपको नहीं पढ़नी, वो नहीं पढ़नी आपको डीमोनेटाइजेशन, और फोर्थ आपको एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं पढ़ने बिजनेस स्टडीज में। ये 4 टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने बिजनेस स्टडीज में, सीयूटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिलीट हो चुके हैं। समझ आई बात को? अब आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं। फाइनली मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी यहां पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी,
उसमें भी बच्चे बोल रहे थे कमेंट में कि सर बेस्ट कोचिंग के बारे में बताइए कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट कोचिंग होगी। तो प्लीज एक बात समझिएगा, जब आप बेस्ट कोचिंग चूज करें ना, तो बेस्ट कोचिंग हर किसी के लिए अलग होती है, ठीक है। आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी और स्टूडेंट की कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है। मेरे हिसाब से बेस्ट कोचिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई कोचिंग सिलेक्ट करो। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग वजह है। स्ट्रांग वजह वो ये है कि बच्चों सुनो, ऑनलाइन बहुत लोग हैं जो आपको कोचिंग के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे, आपसे बहुत सारा पैसा ले लेंगे और आपको वो चीज नहीं देंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। तो पहले तो ये समझो आपको रिक्वायर्ड क्या है एक कोचिंग में, अगर आप CUT 2027 एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो कॉमर्स डोमेन के लिए आपको बुक्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए, एनसीईआरटी तो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी तो बुक चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिनके ऑप्शंस ठीक हो। बहुत सारी बुक्स मैंने इवैल्यूएट करी है, उसमें क्या है, क्वेश्चंस के साथ में जो ऑप्शंस होते हैं ना ABCD MCQ बेस्ड में, तो वो ही गलत होते हैं। तो ऐसी बुक का आप करोगे क्या? आपको नोट्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए। यहां पे ये नहीं बोल रहा 2000 पेज के 4000 पेज के नोट्स एक सब्जेक्ट के, नहीं, शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए, ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो सके पेपर से जस्ट पहले भी, और आपके ओवरऑल एक थ्योरेटिकल कॉम्प्रीहेंसिव पूरे नोट्स हों। क्वेश्चंस आपको चाहिए जो मैंने अभी बुक्स के बारे में बोला था, आपको सही गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए प्रिपरेशन के टाइम भी, प्रिपरेशन के बाद भी जब कॉलेज सिलेक्ट करना हो, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन का भी प्रोसेस पूरा अलग है। उसमें अगर आपको गाइडेंस नहीं मिले ना तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। मॉक टेस्ट आपको चाहिए, फाइनल रिवीजन के लिए आपको हेल्प चाहिए, और फाइनली डाउट सॉल्विंग। भाई डाउट सॉल्व नहीं करवाओगे तो CUT एग्जाम क्लियर कैसे करोगे? ट्रिक्स कोई नहीं सिखाएगा तो कैसे क्लियर करोगे? ये सारी चीजें अगर आपको कहीं पर मिलती है तो आप वो कोर्स ले सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजों में एक भी चीज ना मिले ना, मत लेना बिल्कुल भी। वजह है पैसा वेस्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन पता है क्या हो रहा है, लाइव क्लासेस नहीं देते, रिकॉर्डेड बैचेस दे देते और बोल देते ये देख लो, उनमें लिखा होगा लाइव क्लासेस, 1-2 लाइव क्लास होगी और बाकी सारा रिकॉर्डेड। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें हम जो कोर्स दे रहे हैं उसमें अवेलेबल है, आप जाके वो देख सकते हो। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं कि कैसे आप खुद एनरोल कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, जस्ट इन केस अगर आपको स्टेप्स वगैरह में डाउट हो तो, ठीक है जी। तो देखिएगा, आप क्या करेंगे, आप आएंगे adda247.com पर, ठीक है, adda247.com पर आए, आप सर्च करेंगे यहां पर CUT महापैक कॉमर्स, CUT महापैक कॉमर्स आपने सर्च करा, ठीक है, आपके पास कॉमर्स डोमेन का एक कोर्स आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा आ गया ये कोर्स। अभी आपको कितने का दिखा रहा है, ये ज्यादा प्राइस का दिखा रहा होगा। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कोड दे रहा हूं, उस कोड को लगाओगे ना तो आपका कोर्स सस्ता हो जाएगा। वो कोड देखो RA007, आपने ये कोड लगाया, अप्लाई किया, क्या हो गया, 11,519 का हो गया। पॉइंट इज आपको क्या समझ रहा होगा यहाँ पर कि ये जो आपका हमारा बैच है वैलिड रहेगा आपका 13 मंथ्स के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी मैंने आपको फीचर्स दिखाए ना, वो सारे के सारे इस बैच में कवर्ड होंगे आपके। आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी देंगे, टीचर की मेंटरशिप भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, कोड कैसे याद रखना है, RA007 है ना, मेरा नाम है बच्चों ऋषभ अग्रवाल, तो ऋषभ अग्रवाल से RA आ गया, 007 है ना। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की पिक्चर वगैरह देखी हो तो जेम्स बॉन्ड का कोड था, और मैं खुद को अकाउंटेंसी का जेम्स बॉन्ड बोलता हूं, तो उसी लिए आपके लिए ये कोड में RA007 है, ठीक है। तो कोड यूज करिएगा, आपको कोर्स और सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो मैं एक चीज बता देता हूं, आप क्या करेंगे, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहां पर? आप या तो मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं @rishabh_sir_adda247, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो अपनी क्वेरी के साथ rishabh.agarwal@adda247.com पर, ठीक है जी। और अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा तो QR स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए, डिलीटेड टॉपिक समझ में आए, और ओवरऑल कॉमर्स के डोमेन्स का सब्जेक्ट समझ में आया। कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस मिले आपको, या कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो मैं कवर करूं आपके लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।